Hello everyone, welcome back to my YouTube classes, Elite Nursing Classes, Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. सो इसमें हम ले रहे हैं जो हम कवर करेंगे वो हम सॉन्डर्स की बुक ले रहे हैं, सॉन्डर एंक्लिक्स बुक. सो सॉन्डर एंक्लिक्स बुक में हम 8th एडिशन ले रहे हैं और जो फर्स्ट हमारी यूनिट होगी वो होगी रीनल सिस्टम. सो फ्रेंड्स, मेरा सॉन्डर्स की बुक फर्स्ट नंबर पे कवर करने का एक रीज़न है, वो ये रीज़न है कि सॉन्डर्स जो है वो एक बेसिक बुक है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है नर्सिंग की. और अगर आप इस बुक को कवर कर लेते हो तो आपके मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट नंबर पे कवर करने का मेरा मतलब ये है कि जो वेटेज है किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से ज़्यादा होती है. तो हमने इसी करके हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग लिया है और हमने सॉन्डर्स की बुक हमने सिलेक्ट की है, राइट. सो हमारा इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से यूरिनरी सिस्टम. सो यूरिनरी सिस्टम में हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 641. सो हमारा क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विद एक्यूट किडनी इंजरी हैज़ अ सीरम पोटेशियम लेवल 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. द नर्स शुड प्लान विच एक्शन एज अ प्रायोरिटी. सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. सो हमारा हम जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट हमारा क्या काम होगा कि हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. केयरफुली हमने रीड करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है. आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के हमने अटेम्प्ट नहीं करना है. समटाइम हम आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और वैसे ही हम अटेम्प्ट कर देते हैं और हमारे आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं. सो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्यूट किडनी इंजरी है पेशेंट को. एक कंडीशन ये होगी. सेकंड कंडीशन क्या है उसमें, पोटेशियम लेवल 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है. सो इसमें हमारी और थर्ड चीज़ क्या पूछी गई है, प्रायोरिटी एक्शन पूछा गया है, ठीक है. तो एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट है, ठीक है. पोटेशियम उसमें कितना है, 7 है. तो 7 हमें सबसे पहले सीरम पोटेशियम लेवल हमें पता होना चाहिए. नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है. तो नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल हमारे पास होता है, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल क्या होता है, 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. तो अब आपको इसमें पता चल गया कि इसमें जो पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज हुआ है. एंड तो उसमें हमारी प्रायोरिटी क्या होगी. सो प्लेस द क्लाइंट ऑन अ कार्डिक मॉनिटर, ठीक है. फर्स्ट हमारा ऑप्शन है. तो ये राइट ऑप्शन है कि हमने पेशेंट को कार्डिक मॉनिटर पे प्लेस करना है. क्यों हमने प्लेस करना है, अगर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होता है तो रिस्क ऑफ कार्डिक डिसरिथमिया विल बी इंक्रीज, ठीक है. कार्डिक अरेस्ट के चांसेस और कार्डिक डिसरिथमिया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. तो इन कंडीशन में हमने क्लाइंट को कार्डिक मॉनिटर पे हमने रखना है और साथ में हमने इमीडिएटली नोटिफाई करना है हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को. सो सेकंड ऑप्शन भी हमारा सही होगा. एंड नेक्स्ट इज थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, पुट द क्लाइंट ऑन एनपीओ स्टेटस एक्सेप्ट फॉर आई चिप्स. तो इसका तो कोई वैलिड रीज़न है ही नहीं कि हमने उनको नथिंग पर माउथ देना है, ये नहीं देना है, ठीक है, कि हमने उनको कुछ खाने को नहीं देना है. तो ये ऑप्शन गलत है. नेक्स्ट इज द रिव्यू द क्लाइंट मेडिकेशन टू डिटरमाइन वेदर एनी कंटेन और रिटेन पोटेशियम. यस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन. सो हमने क्या करना है, इसमें रिव्यू करते रहना है क्लाइंट की मेडिकेशन की उसमें कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं है कि वो पोटेशियम को रिटेन कर रही है या कंटेन कर रही है, ठीक है. अगर रिटेन और कंटेन कर रही है तो उससे क्या होगा, उससे ऑब्वियसली पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा. तो हमें वो मेडिकेशन भी स्टॉप करनी पड़ेगी, हमें या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा. सो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास भी करेक्ट है. नेक्स्ट इज द फिफ्थ ऑप्शन, allow an extra 500 ml of intravenous fluid intake to dilute the electrolyte concentration. So extra fluid हम क्यों देंगे इसमें, हमें तो कोई इसमें ज़रूरत है ही नहीं एक्स्ट्रा फ्लूइड देने की. क्योंकि फ्लूइड इनटेक क्या करेगा, अगर हम फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करेंगे तो फ्लूइड ओवरलोड करेगा पर्सन में. फ्लूइड ओवरलोड
करेगा, बट इसका क्या होगा, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ही पेशेंट पे आएगा। इसका कोई इफ़ेक्ट पोटेशियम पे तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट पेशेंट की बॉडी पे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ सकता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हमारा इसमें, ये ऑप्शन भी हमारा इसमें गलत है। तो हमारे पास कौन कौन से सही ऑप्शन हुए? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 आर द राइट आंसर। क्लियर है सबको? सो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 642। अ क्लाइंट sorry, a client with chronic kidney disease being hemodialyzed suddenly become short of breath and complaint of chest pain. The client is tachycardia, pale and anxious, and the nurse suspect air embolism. What are the priority nursing actions? Select all that apply. अब इसमें भी हमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। क्लाइंट क्या है? क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है पर्सन को, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं हम? हेमोडायलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और उसको क्या हो गया? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है। आपको सिम्टम ही यहीं पे बता रहे हैं कि इसको एयर एम्बुलाई है, ठीक है। और उसके बाद उसको और क्या है? टैकीकार्डिया है, पेल है, एंशियस है, ठीक है। तो उनको पता लग गया कि ये क्या है? एयर एम्बोलिज्म है। तो हमारा इसमें प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तो कभी भी अगर ये वाली कंडीशन होती है, एयर एम्बोलिज्म वाली कंडीशन होती है ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस, तो हमने क्या करना है? फर्स्ट हमारा एक्शन होगा कि हमने स्टॉप कर देना है डायलिसिस को, और हमने इमीडिएटली हमने ऑक्सीजन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सो हमारा इसमें फर्स्ट एक्शन आएगा, और फर्स्ट एक्शन है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द क्लाइंट। क्योंकि हमने सारे सेलेक्ट करने हैं तो ये भी करेक्ट होगा। फर्स्ट हमारा क्या ऑप्शन होगा कि हमने स्टॉप करना है डायलिसिस को, एंड कंटिन्यू डायलिसिस एट अ स्लोअर रेट आफ्टर चेकिंग द लाइन ऑफ द एयर। नो, हमने क्यों उसको कंटिन्यू रखना है? जब हमें पता लग गया कि एयर एम्बोलिज्म है, एम्बोलिज्म इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इससे पर्सन की लाइफ भी अफेक्ट हो सकती है। सो हमने कंटिन्यू नहीं करना है, हमने इमीडिएटली स्टॉप करना है। नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यस, नोटिफाई करना है हमने प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। स्टॉप डायलिसिस एंड टर्न द क्लाइंट ऑन द लेफ्ट साइड विद हेड लोअर देन द फीट। सो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है कि हमने स्टॉप कर देना है, हमने डायलिसिस को, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा ऑप्शन यही होगा कि हमने स्टॉप कर देना है, और हमने लेफ़्ट साइड को हमने पेशेंट को टर्न कर देना है, हमने पेशेंट को लेफ़्ट साइड को, और बेड का जो हेड है उसको हमने फीट के लोअर में रखना है। क्योंकि हम ऐसी पोजीशन पेशेंट को देंगे सो दैट जो एम्बोलिज्म है वो मूव ना कर पाए, और वो जो है पर्सन के जो हार्ट है उसको अफेक्ट ना करे, राइट। कि जो सर्कुलेशन है, सॉरी हार्ट को नहीं, जो सर्कुलेशन है उसको अफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। सो ये हो गए हमारे 642 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, राइट। सो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 643। A client arrived at the emergency department with complaint low abdominal pain and hematuria. The client is afebrile. The nurse next assess the client to determine a history of which condition. तो हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। सो पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, उसको लो एब्डोमिनल पेन हो रही है और हिमेचुरिया हो रहा है। क्लाइंट एफेब्राइल है। नर्स नेक्स्ट असेस द क्लाइंट टू डिटरमाइन अ हिस्ट्री ऑफ विच कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो फर्स्ट हमारा इसमें ऑप्शन है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास सिम्टम्स आएंगे, फीवर होगा, अगर इन्फेक्शन है फीवर होगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें फीवर होगा।
एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा रीनल कैंसर इन द क्लाइंट्स फैमिली। तो रीनल कैंसर अगर पेशेंट की फैमिली में है तो उसमें पर्सन के फ्लैंक पेन होगी, ना कि एब्डोमिनल पेन होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत आएगा, फर्स्ट भी हमारा गलत है, सेकंड भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ट्रॉमा टू द ब्लैडर और एब्डोमेन। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि अगर ट्रॉमा हुआ है ब्लैडर में एंड एब्डोमेन में, देन उन कंडीशन में पर्सन को लोअर एब्डोमेन पेन होगा और हिमेचुरिया होगा। और जो ये पर्सन होते हैं ट्रॉमा ब्लैडर एंड एब्डोमेन में, अगर पर्सन के ट्रॉमा हुआ है तो इन कंडीशन में पर्सन की जो फ्रेनिक नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने के बाद जो पेन है वो रेडिएट होती है पेन टू द सॉरी शोल्डर। ठीक है, पर्सन के शोल्डर में क्या होगी, पेन होगी, राइट। तो शोल्डर में पर्सन के इसमें पेन होगी, तो एक और सिम्टम आएगा इसमें, शोल्डर पेन, राइट। सो नेक्स्ट, The nurse discuss plan for future treatment option with the client with symptomatic polycystic kidney disease. Which treatment should be included in this discussion? Select all that apply. So इसमें हमसे पूछा गया है अम, कि इसमें पर्सन के साथ नर्स ने डिस्कस करना है फ्यूचर ट्रीटमेंट ऑप्शन किस चीज़ के लिए, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के लिए। सो कौन से ट्रीटमेंट हमने इंक्लूड करना है जब हमने पर्सन के साथ पेशेंट के साथ हमने डिस्कस करना है उनके ट्रीटमेंट ऑप्शन, मीन्स उनके ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने क्या क्या बताने हैं। हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, बायलेटरल नेफ्रेक्टमी, इंटेंस इम्यूनोसुप्रेशन थेरेपी। सो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो, इट्स अ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, राइट। इट्स अ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये होगी हमारी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ और ये होगी हमारी हेल्दी डिजीज़, ठीक है। सो इसमें आप देख पा रहे हो कि जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है इसमें ये एनलार्ज है और इनमें सिस्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से क्या हो गई है, ये एनलार्ज हो गई है और जब ये सिस्ट रप्चर होंगी तो किडनी में स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। स्कार जब बन जाएंगे जो ये जो स्कार बनते हैं जब इसे स्ट्रक्चर होती है तो ये एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ होती है। तो इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। हेमोडायलिसिस हमारा एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, इसमें हम हेमोडायलिसिस करवा सकते हैं पेशेंट का, या किडनी ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं। और बायलेटरल नेफ्रेक्टमी हम पेशेंट की कर सकते हैं इसमें, जिसमें हम रिमूव करते हैं जो पेनफुल सिस्ट होती है किडनी की, उसको हम रिमूव करते हैं। एंड ड्यू टू सिस्ट पेरिटोनियल डायलिसिस हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे तो इसमें रप्चर होने के जो रप्चर होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड इम्यूनोसुप्रेशन थेरेपी इसमें वर्क नहीं करती है। तो इसमें हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पीकेडी में हम क्या करेंगे, एक तो हम हेमोडायलिसिस करेंगे, ठीक है। हेमोडायलिसिस करेक्ट आंसर है। पेरिटोनियल डायलिसिस हम इसमें नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें रप्चर होने के चांसेस होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द करेक्ट आंसर। एंड बायलेटरल नेफ्रेक्टमी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। एंड इंटेंस इम्यूनो सुप्रेशन थेरेपी, नो, सुप्रेशन थेरेपी हम नहीं देंगे क्योंकि सुप्रेशन थेरेपी इसमें वर्क ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, राइट। सो ये हो गया हमारा 644 क्वेश्चन नंबर। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, a client is admitted in the emergency department following a fall from a horse and the primary healthcare provider prescribe insertion of a urinary catheter. While preparing for the procedure, the nurse note blood at the urinary meters. The nurse should take which action? सो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पर्सन आया है और वो हॉर्स से गिरा था, ठीक है।
और जो प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइडर ने था उनको प्रिस्क्राइब कर दिया कि यूरिनरी कैथेटर लगाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप नर्स हो, आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको जी यूरिनरी कैथेटर लगाओ, ये गिर गया था या इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो इस पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर लगाओ। बट जब आप कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो आपने क्या नोटिस किया कि जो कैथेटर जो यूरिनरी मीटर्स है उसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है। ब्लड है किसमें, यूरिनरी मीटर्स में। तो उसमें आपका क्या एक्शन होगा, इसमें फर्स्ट आपका एक्शन होगा कि आपने इस कंडीशन में कैथेटराइजेशन नहीं करनी है, क्योंकि जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग इंडिकेट करती है ट्रॉमा को। तो इन केस ऑफ ट्रॉमा हमने कैथेटराइजेशन नहीं करनी है, हमने नोटिफाई करना है टू द फिजिशियन, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। नोटिफाई द पीएचसीपी बिफोर परफॉर्मिंग द कैथेटराइजेशन, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि हमने उनको इन्फॉर्म करना है। सेकंड क्या है, यूज अ स्मॉल साइज कैथेटर एंड एनेस्थेटिक जेल एज अ लुब्रिकेटर, नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और एडमिनिस्टर पेरेंटल पेन मेडिकेशन, नहीं हमने कुछ भी नहीं करना है। जब तक हमें रीज़न ऑफ ब्लीडिंग हमें नहीं पता चलता तब तक हमने कोई भी इंटरवेंशन नहीं करनी है। क्लीन द मीटर्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ओपनिंग द कैथेटराइजेशन किट, नो हमने कुछ भी नहीं करना है। हमारा फर्स्ट एक्शन होगा कि हमने नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, हमने इसमें नोटिफाई करना है कि पर्सन के जो यूरिनरी मीटर्स है उसमें ब्लड आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हमारा फिर उसके बाद क्या काम होगा, हमने उसका रीज़न पता करना है। आफ्टर दैट हम उसमें कैथेटराइजेशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क मी फॉर एनी क्वेरी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।